नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई की मुख्य परीक्षा के लिए कुछ जरूरी अपडेट आपके लिए है और जान लीजिए, क्योंकि अब वक्त आपके पास कम बचा है। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ दो तीन बड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रेनी प्रोफाइल में आप लोग लॉगिन कैसे करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चों को अपना पीआरएन नंबर ही नहीं पता। उनको ये पता ही नहीं है पीआरएन नंबर होता क्या है, तो ये कैसे मिलेगा आपको। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड आप कैसे जनरेट करोगे, पासवर्ड रीसेट कैसे करना है, और अगर कॉलेज वाले भी लॉगिन करना चाहें तो कैसे करना है, आप अगर लॉगिन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, और पासवर्ड अगर भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, कैसे उनको रीसेट करना है वो भी बताएंगे। क्या आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स शो होंगे, यस और नो, वो आप कैसे देखेंगे, इसका पता लगेगा। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम का जो आपका सेंटर है वो कहाँ आया है, उसको अभी आप लोग देख सकते हैं। सीबीटी का हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर आ रहा है। तो इसकी बड़ी बातें मैं आपको एक तो पहले ही बताऊं, है ना। लेकिन उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए भाई, बहुत मेहनत लगती है। छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं कि इसे लाइक कर दो। और बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं, आपकी हर समस्या से जुड़े हुए सवाल पर वीडियो बनाकर आप तक सूचना दे रहे हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही चाहिए। एंड थर्ड वन, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। आपका जो सीबीटी एग्जाम होगा उसके लिए फ्री टेस्ट बना करके ऐप में आपके लिए उपलब्ध करवा दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। यहाँ से आप अपने अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए थ्योरी के क्वेश्चंस तो आप यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। कोई पेड मॉक टेस्ट आप लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, और फ्री स्टडी मटेरियल पे आप जो है वो स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ के रूप में पढ़ सकते हैं। पहले ओवरव्यू आपको यहीं दे दूं, उसके बाद आपको वेबसाइट पर जो सिद्ध पोर्टल है वहां पर भी एक एक चीज बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको अपनी ट्रेनिंग प्रोफाइल लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर लॉगिन करोगे तो सब कुछ देख पाओगे। सारा डेटा, सारा एक्सेस आपके सामने होगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज 18 जून लास्ट डेट निकल चुकी है। बहुत सारे बच्चों की अगर प्रैक्टिकल फीस जमा नहीं हुई तो बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। अटेंडेंस वगैरह अगर 20 जून लास्ट है उसके लिए, सीबीटी एग्ज़ाम की फ़ीस के लिए, तो अपने कॉलेज में पता कर लो, अभी भी समय है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। डेट एक्सटेंड होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपका सेंटर भी मैपिंग करनी है। पता है आपको 6 जुलाई से तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएँगे। सीबीटी एग्ज़ाम आपके 9 जुलाई से शुरू होंगे। पासवर्ड आप लोगों को कैसे बनाना है, आप उसको कैसे रीसेट करते हैं वो मैं बता दूँगा। सबसे पहले आ जाता हूँ मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले मार्क्स पर। तो देखो, इसका अभी आपको रिजल्ट से पहले आपको केवल और केवल इतना बताया जाएगा कि ये अप्रूव्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें भी बहुत बड़ा लोचा होता है। अगर थोड़ी-सी भी डी कॉलेज वालों ने गलती कर दी तो डीजीटी इसको अप्रूव नहीं करेगा। तो आपको केवल इतना देखना है कि आपके एफए मार्क्स अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया क्या? कैसे आया है मैं अभी बता दूँगा आपको, यहाँ पर कैसे दिखाई देगा वो वाला भी। अगर नॉट अप्रूव्ड लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम है। कितने नंबर दिए आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, क्योंकि कॉलेज वाले देते हैं और कॉलेज वाले मैक्सिमम नंबर देने का प्रयास करते हैं आपको। तो इस बात की तो चिंता ही छोड़ दो। ये मार्क्स आपको रिजल्ट के बाद ही शो होंगे। रिजल्ट से पहले आपको मार्क्स का पता नहीं लगेगा। कितने नंबर दिए ये पता नहीं लगेगा 200 में से, है ना? 100-100 नंबर मिलते हैं आपको। अभी आप केवल इतना देख लो कि एफए मार्क्स अप्रूव्ड लिखा हुआ है क्या? ग्रीन टिक आ गया क्या उसके आगे? कहीं नोट अप्रूव्ड नहीं लिखा हुआ हो, यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना सा चेक कर लो बस, कितने नंबर दिए इसको छोड़ो ना। कॉलेज वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ही देंगे, चिंता मत करो, आपका वो बुरा शायद नहीं करेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर अभी शो हो रहा है। एडमिट कार्ड आपके 23 जून को आएंगे, ये ध्यान रखना। डाउनलोड करने के लिए आपके पास कब आएगा? प्रिंट आउट निकालने वाला, राइट। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, आ जाओ आपके उस पर, क्या बोलते हैं, ब्राउज़र पर, जहाँ से आपको लॉगिन करना है। एक दो इश्यूज जो इसमें चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। देखो, जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना। वैसे अभी एंड्रॉयड में प्रॉब्लम चल रही है। आप लोग कोशिश करें कि इसको कंप्यूटर पे देखें या लैपटॉप में देखें। एंड्रॉयड मोबाइल में अभी जैसे ये इतना बड़ा एंड्रॉयड डिवाइस है ना, इसमें भी खुलने में दिक्कत होती है। तो कोशिश करें आप लोग कि कंप्यूटर या पीसी में कहीं खोल करके चेक कर लें, लैपटॉप वगैरह में, जहाँ से आपको
पता लग जाए। कोई भी अपना ब्राउज़र है उसको ओपन कर लीजिएगा और उस ब्राउज़र में आपको सिद्ध पोर्टल टाइप करना है। जैसे ही आप सिद्ध पोर्टल टाइप करते हैं, पहला ऑप्शन आपका स्किल इंडिया डिजिटल हब वाला यही आएगा आपका, जिसको हम लोग सिद्ध पोर्टल बोल रहे हैं। और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, तो ये देखिए ये रहा आपका एसआईडी पोर्टल का सारा मैटर। यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर 2 ऑप्शन मिलेंगे, आपको करना है लॉगिन पर क्लिक। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है ना? जहाँ पे आपको लॉगिन करना है, उसमें लर्नर वाले पे सेलेक्ट करना था। रुको एक स्टेप आगे आ गए। 1 मिनट का टाइम दे दो, बस मैं अभी इशारा करा देता हूँ। यही होता है ना, कई बार एक पेज स्किप हो जाता है, तो यही होता है। डिजिटल जो मैं स्किल डिजिटल वाला यानी एसआईडी वाला खोलेंगे आप, तो ये पोर्शन आपके सामने आएगा इंटरफेस, और इसमें आप लोगों को जो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के 2 ऑप्शन मिलेंगे, वहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है क्योंकि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस आएँगे। कौन-कौन सा? ये वाला लर्नर, पार्टनर, डिजिटी इकोसिस्टम और आईटीआई रिजल्ट। आपको डिजिटी इकोसिस्टम पर क्लिक, जैसे ही डिजिटी इकोसिस्टम पर आप क्लिक करते हैं, देन आपके सामने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन के दोनों ऑप्शन फिर आ जाएँगे और आपको यहाँ पर भी लॉगिन वाले पोर्शन पे ही क्लिक करना है, सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है ना? यहाँ पे जब आप देखेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ जैसे लॉगिन क्लिक करोगे, तो आपके सामने इतने सारे इंटरफेस आ जाएँगे। और इस इंटरफेस में पहला ऑप्शन, वैसे ये ध्यान कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट सीटीएस ही सिलेक्ट है, आईटीआई वाले सीटीएस में ही आते हैं। सीआईटीएस जो है, ये सीआईटीएस या सीटीआई जो करते हैं उनके लिए होता है, उनको चेंज करना पड़ता है। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी बाय चांस देख लेना यही आ रहा होगा। और इसमें पहला ही ऑप्शन ये रहा ट्रेनी लॉगिन, तो यहाँ आपको लॉगिन पे क्लिक करना। अब सुनो, यहाँ पे आपसे 2 चीज़ें माँग रहा है। एक पीआरएन नंबर, पीआरएन का मतलब होता है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये आपका पहले ही दिन जनरेट हो जाता है जब आप आईटीआई में जाते हैं तब। मतलब जैसे एडमिशन लेते हैं, आपका एडमिशन कंप्लीट होते ही हो जाता है, तो ये जो पीआरएन नंबर है, ये आपको अपनी कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज वालों से बोलिए कि लाइए हमारा पीआरएन नंबर दीजिए हमें, और इसमें आपको डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? डेट ऑफ बर्थ कैसे डालोगे? डीडी, एमएम और वाईवाई फॉर्मेट में डालना है। वो ये माँगेगा, सेलेक्ट करवा लेगा कैलेंडर आपसे, ठीक है ना? अब जैसे ही आप लोग ये इतना 2 कॉलम भरते हैं, तो आपके सामने अगर पहली बार लॉगिन करोगे, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार लॉगिन करोगे, तब तो ऑप्शन आएगा क्रिएट पासवर्ड। क्या ऑप्शन आएगा? क्रिएट पासवर्ड, यानी पासवर्ड क्रिएट करना है, तो उसमें 2 बार टाइप करना होता है, राइट? उसमें ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट ये वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए करना। और अगर पहले से बना रखा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आएगा एंटर पासवर्ड। तो पॉइंट यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। तो अगर पहली बार करोगे तब तो अपनी तरफ से बना लो, कोई भी पासवर्ड जो आपको याद रहे, उनको फिर कहीं नोट करके रख लेना। नहीं तो भूल जाओगे, बाद में प्रॉब्लम होगी। लेकिन चलिए मान लेते हैं कोई बात नहीं, भूल गए आप लोग। अभी मैं एक बच्चे का करके दिखा देता हूँ। थोड़ा-सा रुकिए 1 मिनट, बता देता हूँ आपको मैं। ये देखिए इस तरह से इंटरफ़ेस आ जाएगा, ठीक है ना? अब इस इंटरफ़ेस में क्या आ रहा है आपके सामने? एंटर पासवर्ड। अब देखो, मान लीजिए कॉलेज वालों ने कोई पासवर्ड बनाया, आपको पता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड कर दीजिए अपने। फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा, ठीक है ना? न्यू पासवर्ड, जैसे ही न्यू पासवर्ड लगाएँगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। तो ओटीपी डाल करके आप उसको रीसेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे पासवर्ड लगा करके जैसे ही सबमिट करोगे, उसके बाद भी आपके एक मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसलिए हर कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा, ये अब की बार ठीक सिक्योरिटी इन्होंने दे दी, ठीक है? तो ये हो गया आपके पासवर्ड वाला। अब मान लीजिए कि आप पासवर्ड डाल कर के लॉगिन कर लेते हैं, तो आपको देखना क्या-क्या है, राइट? सबसे पहले आपको अपने ट्रेनी प्रोफाइल पे क्लिक करना। क्या करोगे? ट्रेनी प्रोफाइल पे क्लिक कर, जैसे ही ट्रेनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये देखो, ट्रेनी डिटेल आ जाएगी। ये मैंने फ़ोटो लेकर रखा है, इसमें एंड्रॉइड डिवाइस में थोड़ा खुलने में दिक्कत आ रहा था। तो ये फर्स्ट ईयर का डिटेल है, ये सेकंड ईयर का डिटेल है। आपका जो एग्ज़ाम है, वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ये 3 चीज़ें आपको देखनी है। एफए मार्क्स का स्टेटस अप्रूव्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फीस पेड हो जानी चाहिए, सीबीटी एग्ज़ाम फीस सक्सेस हो जानी चाहिए, बस। हो गया क्लियर?
अब सुनना ध्यान से। अब आपको ये देखना है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ है, कब है, वो तो लगभग पता ही है सबको। सेकंड ईयर वालों का 9 जुलाई से, फर्स्ट ईयर वालों का 6 जुलाई से है। तो ये तीनों चीजें हो जाती है, तो उसके बाद में यहाँ देखो एक्शन के लिए 3 डॉट है। यहाँ पे क्या है? एक्शन करने के लिए, क्लिक करने के लिए 3 डॉट है, ये रहा 1 2 3। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा व्यू ट्रेनिंग जर्नी। क्या ऑप्शन आएगा? व्यू ट्रेनिंग जर्नी। ट्रेनिंग की जर्नी दिखाइए। तो आप लोगों को जैसे ही उस पे क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें आ जाएगी। तो ये देखो, ये रहा प्रैक्टिकल का हॉल टिकट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर कहाँ है ये आपको पता लग जाएगा, और प्रैक्टिकल है कहाँ ये पता लग जाएगा। बाकी सारी चीजें आपके सामने आ गई। ठीक है, ये सारे ग्रीन टिक होने चाहिए भैया। यहाँ कहीं पर भी प्रॉब्लम हुई तो दिक्कत हो जाएगी। बस इतना सा है। हो गए सारे सवाल? अब कर दो लाइक इसको, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक इसको फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।